भारत एक ऐसा देश जो अपनी समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है और हमेशा से ही पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित लोगों का दर रहा है, जिन्होंने अपना जीवन पर्यावरण की सुरक्षा को समर्पित कर दिया है। ऐसे ही हमारे भारत के ग्रीन हीरो ऑफ इंडिया के नाम से पहचाने जाने वाले डॉक्टर आर.के. नायर, जो अब तक भारत के 12 राज्यों में 20 लाख पेड़ों के साथ 121 वन बना चुके हैं। तो आइए मिलते हैं ग्रीन हीरो ऑफ इंडिया को। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आर.के. नायर, ग्रीन हीरो ऑफ इंडिया, को फाउंडर फॉरेस्ट क्रिएटर्स एनवायरो क्रिएटर्स फाउंडेशन मुंबई। भारत के 12 राज्य में अब तक लगभग 122 अकीरा मियावाकी जंगल मतलब घना वन बनाने के बाद में आज भारत में सबसे बड़ा मियावाकी फॉरेस्ट स्मृति वन भुज में 5 लाख से अधिक पौधे लगा करके, जिसमें यूनेस्को अवार्ड भी उस स्मृति वन को मिला है। पूरा देश में ही नहीं, पूरा विश्व में ही भारत का नाम हुआ है मियावाकी फॉरेस्ट डेवलप करने में। पर्यावरण का संरक्षण करना हमारा सबका लक्ष्य रहना चाहिए, हमारा सबका कर्तव्य भी है। ऐसे में वलसाड़ जिले में, गुजरात में ही इंडस्ट्री बहुत है, इसमें वलसाड़ जिले में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है, उसमें केमिकल इंडस्ट्री भी बहुत सारे हैं। ये सब इंडस्ट्री को संरक्षण भी हमें करना है, साथ साथ में पर्यावरण का भी संरक्षण करना है। जल संरक्षण, भूमि संरक्षण, वायु संरक्षण, ये तीनों का संरक्षण होगा तो ह्यूमन का हेल्थ अच्छा रहेगा, जीव राशि का हेल्थ अच्छा रहेगा। ऐसे में लोगों को जो खेती से जो खान पीन के लिए जो वस्तु मिलता है उसके भी संरक्षण बहुत अच्छे से होगा। उसी तरह ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के लिए भी इकोसिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। उस इकोसिस्टम में छोटे छोटे जीव राशि का भी बहुत बड़ा रोल है। वो जीव राशि तब बचेगा जब हम केमिकल सबसे ज्यादा खेती में उत्पादन यूज करना बंद करेंगे तभी। और साथ साथ में विकसित भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है। जो पहले 10 साल पहले, 12 साल पहले जो 60 की स्पीड में अगर चल रही थी होगी, तो आज 160 की स्पीड में भारत चल रहा है। इतनी स्पीड में जब भारत चलेगा तो हम लोग को समझ सकता है कि विकास के लिए इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं वो बहुत बड़ा रोल है। ऐसे में हमें इंडस्ट्री भी चाहिए, हमें अच्छे एयरपोर्ट चाहिए, हमें अच्छे पोर्ट चाहिए, हमें अच्छे ब्रिजेस चाहिए, अच्छे हाईवे चाहिए, रोड चाहिए, रेलवे ट्रैक अच्छी चाहिए। ये सारे चाहिए तो एक तरफ से कहीं ना कहीं पर्यावरण को थोड़ा दोष भी होगा। कुछ पेड़ काटने पड़ेंगे, कुछ जगह पर तालाब बंद करने पड़ेंगे, ये सारे होगा। तो उसका पर्याप्त उपाय क्या है? उपाय ये है कि हम आंदोलनकारी नहीं बनना चाहिए, हम सलाह देने वाला सलाहकार बन करके जहाँ खाली जगह होगा वहां पर हम जंगल क्रिएट कर करके पानी के तैयार, छोटे छोटे तालाबों को तैयार कर करके हम जलराशि के संरक्षण कर सकते हैं, जीव राशि के संरक्षण कर सकते हैं। खेती को जो खराब हवा मिलता है, जो फ्लाइंग डस्ट, जो खराब टॉक्सिक डस्ट जो मिलता है, जो टॉक्सिक एयर मिलता है, उससे संरक्षण करने के लिए भी ये प्राकृतिक जंगल जो हम तैयार करके लगाएंगे उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा होगा, गर्मी का फर्क बहुत इसमें पड़ेगा, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज करके बोल रहे हैं। और कार्बन का सबसे बड़ा बात पूरे विश्व भर में चल रहा है, जीरो कार्बन की बात चल रहा है। मुझे लगता है जीरो कार्बन केवल शब्द में खत्म करना बहुत मुश्किल होगा। उसके लिए हमें सबको उतर करके अच्छा काम करना पड़ेगा। पर्यावरण का संरक्षण की जो जिम्मेदारी है वो केवल सरकार का, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का ही नहीं रहेगा, ये एक एक सिटीजन का रहेगा। एक एक इंसान जो जीवन कर रहा है भूमि के अंदर, उसका एक एक का अपना अपना जिम्मेदारी रहेगा। वो अपनी जिम्मेदारी से संभालने लगेंगे। हम दूसरे देश का हमेशा उदाहरण देते हैं, केवल उदाहरण देना बंद करना चाहिए, केवल लिखना बंद करना चाहिए, केवल बोलना भी बंद करना चाहिए। प्राकृतिक रूप से हम सबको ग्राउंड में उतर करके, हाँ मैं खुद भी एक जिम्मेदार आदमी हूँ। ऐसे में हमने छोटा बच्चों के लिए एक सब्जेक्ट शुरू किया है, माई प्लैनेट माई प्राइड। सभी स्कूल